ओके फ्रेंड्स, तो अपन ये है पार्ट नंबर 3, नहीं ये पेपर 3 इसका पार्ट नंबर 2 फ्रॉम 36 to 70। ओके, स्टार्ट करते 36 से। पल्लवन में सूत्र, वाक्य, विचार, भाव डैश मात्रा विस्तार दिया जाता है। मात्रा विस्तार दिया जाता है, यह मात्रा, ये मात्र है। मात्र विस्तार दिया जाता है, मात्रा विस्तार नहीं होता कुछ। मात्रा क्या होगी? तो आ ई ई उ ए ये सब हो गई मात्रा। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, नहीं मात्रा। ये देखिए यहाँ से मात्र विस्तार दिया जाता है। पहले सूत्र में विचार भाव को मात्र विस्तार दिया जाता है। ओके, ये थोड़ा ठीक सा लग रहा है, तो डॉट लगाते ज़रूरी नहीं सही हो, आगे भी देखते हैं। मात्र विस्तार नहीं दिया जाता, नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव दिखा रहा है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्योंकि पल्लव सूत्र में वाक्य विचार और भाव को दिया जाता है डैश। मात्र विस्तारा ये गलत है। मात्र विस्तार नहीं दिया जाता और दिया जाता है, तो डेफिनेटली देंगे। नहीं देने वाले स्टेटमेंट बहुत रेयर आते हैं, इसलिए पॉजिटिव में जाएगा। ओके, नेक्स्ट। पल्लवन सामान्यतः डैश में ही किया जाता है। क्या किया जाता है? छंद भाषा, गद्य भाषा, पद भाषा, गद्य भाषा और छंद भाषा, छद्म भाषा। तो पल्लव समानता, उसमें देखिए ऊपर क्या बता रहा है? वाक्य है, सूत्र है, विचार है, भाव है। तो ये किस में आएगा? वाक्य भी है, तो ये गद्य में आएगा। सब चीज़ गद्य में आती है। ओके, अब ये देखिए 38। ठीक है, सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 38। शख्स से प्रतिकरण करते समय अलंकृत शैली का प्रयोग नहीं किया जाता, अलंकृत शैली का प्रयोग किया जाता है। भाव संतुलित करना चाहिए, भाग और भार संतुलित करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ने आंसर दिया, अलंकृत शैली का प्रयोग नहीं किया जाता। अभी ये क्या है, ये तो मुझे नहीं पता। ओके, तो आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प बताओ। ज्ञान की किसी विशेष विद्या कार्य शिक्षा में प्रयोग नहीं किया जाने वाले शब्द को डैश कहते हैं। मतलब ज्ञान की किसी विशेष विधा, यानी कि विशेष किसी कार्य क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, जैसे कि कोई विज्ञान का सेंटर है, लैबोरेटरी, तो वहाँ पे जो शब्दावली यूज़ होती है उसके हिसाब से होती है। हर जगह की अपनी अपनी शब्दावली होती है। तो अनेक आदि शब्द नहीं होगा, वहाँ पर ही नहीं होगा, पर्यायवाची नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 परिभाषित शब्दावली, यानी कि वहाँ की जैसे कि आर्मी है, आर्मी की अपनी बोली होती है, अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, समझ गए? ऐसे बहुत सबकी अलग अलग, हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा शैली होती है, उन्हें कोड लैंग्वेज कहते थे, शब्दावली भाषा का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। चमत्कार की क्षमता रखने वाला एक ही श्लोक को डैश कहते हैं। मुक्ततः, प्रबंधक नहीं कहते, मुक्तकः, और मुक्ता नहीं होता, मुक्त है, मुक्त का। ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 42 में 41 में सही विकल्प चुनिए। खंड काव्य में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक डैश नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता? सिद्धकर्ता और विस्तार ये नहीं है। विदिता और निरस्तर नहीं होता, विदिता और विस्तार होता है। विधि संकलन, विदिता और विस्तार। ओके, ऑप्शन नंबर 3। ये तो वन लाइनर है। अब देखिए ये आ गया, हाथी का पर्यायवाची बताइए। व्याघ्राज नहीं है, एक है मकरंग, एक है मतंग और एक है पत्र गणपति नहीं, मतंग। ऑप्शन है मतंग। ठीक है, आपको तो पढ़ना पड़ेगा, विलोम शब्द मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। एक बार रीडिंग कर लीजिए, उसमें से जो आप पढ़ोगे उसमें से ऑलमोस्ट 90% फंसते ही हैं। में से कुछ ना 90% आता, 1-2% आता कि
नहीं आप देख हो पाता है बुक्स, मगर आप जिस बुक से पढ़ेंगे डेफिनेटली हो जाएगा, 90% कवर हो जाएगा, एक आधी रेयर छूटेगा आपका। इनमें से क्या कविता के पद में सक्रिय और प्रभावशाली होता है? छंद नहीं होता है, अलंकार तो आभूषण हो गया, रस तो आनंद हो गया, छंद तो वो होता है मिलाप करके कुछ, बंधन, मिलाप नहीं, बंधन। तो बचा काव्य का गुण, वही होता है सक्रिय। काव्य का गुण कैसा है, मतलब कि वो किस सटीक जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, कौन सा मॉरल दे रहा है, किसी की टांग खींच रहा है, कोई जेलिसी का है या वीर के उससे है, और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है उस पर, तो इसलिए काव्य गुण। इनमें से कौन सा शब्द ओड़ा प्रत्यय है, यानी कि डैश प्लस ओड़ा इज इक्वल टू हसोड़ा, हसोड़ा भी ठीक है, मगर हंस में क्या आता है, हंस, हंस ऐसे लिखते हैं, तो ऑप्शन 4 ही मेरे को दिख रहा है, हस प्लस ओड़ा, हस प्लस ओड़ा, हसोड़ा, 4th ऑप्शन, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द गार प्रत्यय से बना, डैश प्लस गार। अब देखिए गार किस में आ रहा है, मददगार, मददगार ये है, कर है ये घर, इसमें भी गाँव में आके मतलब नहीं, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2। ठोस का विलोम, तरल, ठोस यानी सॉलिड, तरल यानी लिक्विड। ठीक है, सॉलिड। बोली किसकी इकाई है, भाषा की छोटी इकाई, ये तो है, ये तो इसकी डेफिनेशन ही है, बाकी अंचल की छोटी इकाई, राज्य छोटी इकाई, देश की इकाई छोटी इकाई, सब कुछ नहीं है। ठीक है, मैं फर्स्टली कर रहा हूँ कि ये सब आपको आना चाहिए एक बार, मतलब आपने जिसने एक बार रीडिंग करी उसके लिए सही है, इसने एक बार रीडिंग नहीं की, एटलीस्ट रीडिंग तो आपको करनी पड़ेगी हिंदी में। आप सोच रहे हैं कि शॉर्टकट लगा के कर लेंगे तो वो भी ठीक है, कर सकते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मगर एक बार रीडिंग डेफिनेटली है, एक बार रीडिंग डेफिनेटली ज़रूरी है। ओके, ठीक है, नहीं छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब ये मुझे पता है, आपको भी पता होगा, जैसे भाषा छोटी इकाई। अब आए तो ये वाला, वाक्य भेद के आधार पर वाक्य का नाम बताओ। मैंने उससे बहुत समझाया परंतु है नहीं माना, तो परंतु लग गया, तो ये आ जाएगा क्या, संयुक्त वाक्य, परंतु आ गया। मिश्रित वाक्य नहीं आएगा, ये भी नहीं, सरल वाक्य भी नहीं, संयुक्त वाक्य, परंतु में संयुक्त लगता है। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए सटीक मुहावरा बताइए। देख लीजिए क्या लिखा है, सटीक मुहावरा। ठीक है, बहुत अधिक परिश्रम करने वाला, कोल्हू का बैल, हाँ ये तो होता है, बैलगाड़ी का बैल नहीं, मेहनती, देखिए ये मुहावरा नहीं है, ये वर्ड है बस। काम काज ये भी नहीं आएगा, आप बोलोगे मेहनती, हाँ डेफिनेटली इसका मीनिंग है, मगर मुहावरा नहीं है। कोल्हू का बैल इसका आंसर। ये एक ट्रिक है, ये ट्रिक खेल लिया आपके साथ, ट्रिक आपके साथ खेल लिए। स्लो बॉल हो गई, स्लो बॉल में बहुत से गए होंगे डेफिनेटली जल्दबाजी में, इसलिए पढ़िए अच्छे से क्या पूछ रहा है। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए सही मुहावरा बताइए, फिर मुहावरा पूछा, मीनिंग पूछा। राम उससे जब पुस्तक मांगने लगा तो वो डैश करने लगा, आनाकानी, ये तो आनाकानी होगा, ये तो आनाकानी है, 3rd ऑप्शन, ये तो आप खुद कर सकते हैं ना। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए सही मुहावरा बताएं। कुर्सी की होड़ ने सरकार को जनता की ठोकरों में गिरा दिया नहीं, पैरों में गिरा दिया नहीं, आँखों में गिरा दिया, आँखों में बैठा दिया, बैठाया तो है नहीं, आँखों में गिरा दिया, 3rd ऑप्शन। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। देखिए फिर मुहावरा पूछा है, मैं आपके साथ कर रहा हूँ। ठीक है, युवकों को डैश होने पर ही विवाह करना चाहिए, क्या होने पर, अपने पैरों पे दौड़ने योग्य नहीं, अपने पैर पसारने के बाद नहीं, अपने पैरों पे खड़े, हाँ, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं, अपने पैरों में खड़े, 3rd ऑप्शन। चलिए, नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। दाग लगना मतलब कि कलंक लगना, स्पष्ट होना नहीं है, बहुत रुलाना नहीं है, असंभव कष्ट होना नहीं, कलंक लगना। तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, तो नहीं तो आप हैं PS
जब व्यापम का कर रहे हैं तो पीएससी जो पीएससी के भी कर रहे हैं व्यापम कर रहे हैं, ये सब पता होना चाहिए, तो बहुत ईजी है। अब देखिए नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। अमूल और अमूल्य। अमूल्य तो पता है आपको, कीमत होती है, कीमत, कीमती, कितनी अमूल्य है चीज़ें, कितना अमूल्य है मेरे लिए, तो वो तो कीमती, तो चारों में कीमती है। अमूल्य, मूल मतलब होता है रहित। अब रहित किस में है, चारों में रहित है, ये रहित है, ये रहित है, ये रहित, रहित। अब स्टार्टिंग में आ देखना किसे, जकड़ रहित कुछ होता है क्या, शब्द ही नहीं है। जालर रहित कुछ नहीं होता है। जड़ जड़ रहित, सुन रहे, जड़ रहित और जल रहित। तो अमूल में जल रहित है ना, पानी से रहित कुछ नहीं होता है ऐसा कुछ। तो आंसर है थर्ड, जड़, जड़ फिर है रहित, समझ रहे हैं। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड। 55 देखते हैं। देखिए असाध्य और असाधु। असाधु हो गया दृष्टि, दुष्टि, दृष्ट, दृष्ट, दुष्ट में है, दुष्ट में और दुष्ट में है, सेकेंड गया। अब असाध्य, साध्य मतलब आसान हो तो आ गया तो कठिन हो जाएगा, कठिन और दृष्ट, कठिन और दृष्ट। अब देखिए दृष्ट में एक छोटा ऊ है, एक बड़ा ऊ है, ये बड़ा ऊ, ये छोटा ऊ, तो दृष्ट हमेशा ऐसे लिखा जाता है। एक स्पेलिंग भी सही चेक करनी है। फोर्थ ये देखिए ये गलत है, इसलिए थर्ड नहीं है, फर्स्ट है ही नहीं, कठिन और दृष्ट, ऑप्शन नंबर फोर्थ। समझ गए। आपको बता रहा हूँ आपको सॉल्व कैसे करना, आंसर दिख रहा है मुझे पता है, मगर उसको आपको मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ, आप टेंशन ना कीजिए। मैं भी आपके साथ करूँ ताकि आपको पता चले कि वहाँ पर कैसे अप्रोच लगा करनी है, कि कैसे किस किस क्वेश्चन में कैसे अपन को सावधानी बरतनी है। मैं आपको वैसे कर रहा हूँ कि मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मैं भी बस एक बार देख लेता हूँ, जो मुझे नहीं बनता है उसका मैं मतलब जो जिसमें मुझे लगता है कि जिसमें आपको डिटेल बतानी है वो चीज़ मैं नोट डाउन कर लेता हूँ आपको बताने के लिए। बाकी मैं भी फर्स्ट ही टाइम कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। एक बार रीड आउट बस किया हूँ मैंने कि कौन सा क्या है, जिसमें लिए मुझे थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना सके ताकि आपके लिए लाभदायक हो, ठीक है। अब देखिए अवली और अवील का अर्थ, ये तो मुझे नहीं पता था अवली, तो मैं अब इसी में चेक करते हैं क्या लगाओगे, कैसे लगाओगे। चलिए अवली और अवील, देखिए अवील तो जल नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है, जल तो हो नहीं सकता, छोड़िए। अब देखिए दो गंदा आ रहा है, गंदे दो में आ रहा है, मित्र तो नहीं हो पाएगा फिर। अब 2 और 3 कॉमन वाले मतलब कि वो सही होगा वो वाला ऑप्शन, तो गंदा है, अवील का तो गंदा हो गया। देखिए आपको मैंने यहीं से डिकोड करवा दिया है कैसे गंदा। हाँ अगर चारों के दो ऑप्शन अलग अलग हो फिर तो अलग बात है, फिर तो कुछ नहीं होता इसमें। अब जिसमें अपन एलिमिनेट कर सकते। अब बचा है अवली। अवली या फिर हो सकता है नदी, या फिर हो सकता है पंक्ति। अवली, नदी तो नहीं होगा, पंक्ति ही होगा, क्योंकि ऑप्शन में पंक्ति दिखा रहा, आंसर पंक्ति है। तो अब कुछ लोग नदी भी लगा सकते हैं, डेफिनेटली लगाएंगे, कुछ लोग पंक्ति भी लगा सकते हैं। अब तो ये बता रहा आपको पर्यायवाची और विलोम पढ़ना पड़ेगा, किसी में आपको कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा कनेक्शन, या अर्थ वाला, अर्थ का भी एक अब का अर्थ कहीं दिया होगा, उससे रिलेटेड आप कुछ कर सकते हो। मैं भी इसको ऐसा करके आपको बता दूंगा, ओके। ठीक है, पंच पात्र में कौन सा समास, देखिए पंच पाँच आ गया, यानी कि नंबर, न्यूमेरिकल कुछ आ गया, तो इसके लिए होता है दृघु, सीधी बात है। दृढ़ में क्या होता है, दृघु दृढ़ में हमेशा कंफ्यूज है, इसमें क्या हाइफन बीच में लगा जाता है, यानी कि बाप बेटा, दिन रात, दिन डैश रात, ये हाइफन वाले आते हैं दिन, ठीक है, दृढ़ में। रस का नाम बताइए। प्रिय पति, वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, पूछ रही है मेरा कहाँ है। व्याकुल है यहाँ पर, व्याकुल है, व्याकुल है वाइफ उसकी जो भी है, व्याकुल है, चिंतित है। दुख जल्दी
निमरगाह का सहारा कहाँ है। अब तक जिसको मैं देख के जी सकती हूँ वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। तो भाई हास्य तो है ही नहीं, वो तो अपना दुख गा रही है। श्रृंगार भी नहीं है कि कुछ किसी की प्रशंसा हो रही है, किसी के चेहरे की, किसी के हार की, किसी का कुछ की। वीर भी नहीं है क्योंकि पत्नी बोल रही है कहाँ वीर। तो बस करुण होता है। करुण का ही मतलब होता है व्याकुल, जिसमें व्याकुल का अपन को पता चल रहा है, रस मिल रहा है, करुण हो गया। छंद का मुख्य अर्थ है बंधन। देखिए मैंने बताया था बंधन डैश आदि नियमों पे आधारित काव्य रचना का छंद होता है। तो मैंने आपको छंद तो बता दिया था, कुछ कुछ पॉइंट बताए थे। तो इसमें एक गति होती है कि कितनी स्पीड में कहाँ रुकना है, यानी कि कॉमा कहाँ लगेगा, कितनी स्पीड से चलना है। एक होता है तुक, तो उसमें होता है स्वर एंड व्यंजन। स्वर व्यंजन में संबंध होता है एक, ठीक है। एक होता है फिर गति हो गया, तुक हो गया, इसमें थर्ड में नहीं, गति तुक, गति गति तुक। छात्र विराम नहीं होता है, मात्रा और विराम है एक, मात्रा और विराम। अब देखिए गीत है और एक गति है, ठीक है। 2 और 4 में देखिए पहले गति और गीत, गीत नहीं होगा, गति है, स्पीड, मात्रा विराम तुका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 देख लीजिए, इसकी डेफिनेशन एक्चुअली छंद की। सही विकल्प चुने। डैश से व्यंग्यार्थ का बोध होता है, किससे होता है। लक्षणा शब्द द्वारा, व्यंजन शब्द, लक्षण शब्द शक्ति, व्यंजन शब्द शक्ति, अलंकारों, अलंकारों से तो नहीं होता। अभिधा शब्द शक्ति, ये तो कुछ नहीं है। व्यंजन है, व्यंजन शब्द शक्ति से व्यंग्य का बोध होता है, हाँ ठीक है, व्यंजन शब्द आएगा, याद कर लीजिए। ये देख लीजिए, ये एक पद है, हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सोनो बाग मेरी बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौली हूँ, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। आप समझ गए, इसको आप लिख लीजिए या कुछ भी कर लीजिए। तो पहला सवाल इससे पूछता है, इसको मैं करा देता हूँ। हवा अपना परिचय किस प्रकार देती है। बसंत हवा हूँ, इसमें बसंत हवा का ऑप्शन देख लीजिए। हवा अपने पहले बसंत हवा का पहला ही ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा सवाल देखते हैं, इस काव्यांश का शीर्षक बताइए। कौन सी हवा है, बसंत हवा, ठीक है। हवा की क्या क्या विशेषता है, ओके। बावली है, मस्तौली है, बेफिक्र है, निडर है, स्वच्छ है, इधर उधर घूमती है, ओके, सेकेंड ऑप्शन। आपको डायरेक्ट करा दे रहा हूँ क्योंकि आप पढ़ोगे ऐसे समझ जाओगे, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बसंती हवा का मस्तौली क्यों कहा गया है, क्योंकि वह बिना फिक्र के निडर इधर उधर इधर घूमती है, फोर्थ ऑप्शन। बिना फिक्र के इधर उधर घूमती रहती है। बसंत हवा को एक अजीब मुसाफिर की संज्ञा दी गई है, क्यों, क्योंकि वह हर जगह निडर स्वतंत्र रूप से मन मुताबिक घूमती रहती है, फोर्थ ऑप्शन। बहुत ईजी है। अब ये भी आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको, हाँ तो दिखा देता हूँ मैं, अभी खुद कर लीजिएगा, तो आप पढ़ लेंगे। सीधा सा एक पैसेज है और ऑप्शंस दिए होंगे, डायरेक्ट दिए रहते हैं। इसका आंसर है जल का महत्व। जल का महत्व है, इसका है 3 भाग। इसका है जल के कारण, हरियाली किसके कारण है, जल के कारण। और इसका है कौन सा है, इंडीज या ऐसी भावनाओं के नाम पर जल का धरती से कलन होनन एवं गलत नियमों के कारण हरियाली का विनाश हो रहा है, पहले ऑप्शन है इसका, ठीक है। 70 का ऑप्शन है हमें हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, ओके ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये ख़त्म हो गया पार्ट पेपर 3 का पार्ट 2। अब मैं पेपर 4 लेके आऊँगा, उसके वजह से 2 पार्ट बनेंगे। 70 क्वेश्चन है, 35 में आपका भी मन लगेगा, मेरा भी मन लगेगा। वो भी डाउट है डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में डालें, पूछें। और कोई इशू हो मेरे इसमें तो आप मुझे बताइए, मेरे डिस्कशन में कुछ इशू आ रहा है आपको, समझ में नहीं आ रहा हो या बोला इस तरीके से बताइए कि और अच्छे समझ में आए, तो आप डेफिनेटली मेरे से बोले। सो थैंक यू, प्लीज़।